ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तेरुषित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराज विवेकानंद सूर्य सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिनतापहारिणे। नमस्कार। पिछले सप्ताह स्वामी जी ने फ़ोन पे बताया कि आप तो कोर्ट में बोलते ही रहते हैं, तो स्वामी जी को कुछ कहिए आज के दिन के बारे में। थोड़ी संकुचाहट हुई, थोड़ी हेजिटेशन हुई, तो मुझे कुछ सालों को पहले का एक वाक़या याद आया। मेरी धर्मपत्नी भी यहाँ बैठी हुई हैं, तो बोले आप तो पढ़ते रहते हैं स्वामी जी के बारे में और रामाकृष्ण जी के बारे में, तो कुछ लिखे उन पर योग के बारे में। तो मैंने कहा स्वामी जी को पढ़ना और उनके बारे में लिखना या बोलना अलग अलग चीज़ें हैं, एक बहुत ही गंभीर विषय है। फिर सोचा इस वर्ग में, इस युग में कौन स्वामी जी को पढ़ना चाहता होगा, सुनना चाहता होगा। हमारी यूथ की तो प्रायोरिटीज अलग किस्म की हैं। फिर एक दृश्य जो मेरे आंखों के सामने आया, जिससे मेरी बात बिल्कुल निराधार धराशायी हो गई। स्वामी जी की जीवनी के बारे में एक ट्रेन भारत में चलाई गई थी, विवेक एक्सप्रेस के नाम से, जिसमें उनकी जीवनी के बारे में दृश्यांत दिखाए गए थे। वो 2 दिन के लिए हमारे रेलवे स्टेशन पर खड़े रही, तो आश्रम की तरफ से हम भी उसको अटेंड कर रहे थे। तो लोगों में, खासतौर पर युवा वर्ग में, जो जोश और स्वामी जी के बारे में जो उनको जानने की इच्छा जो मुझे वहाँ दिखी, तो मुझे मालूम पड़ा कि स्वामी जी का इम्पैक्ट हमारी यूथ में कितना है। और इसी बात से फिर एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जब आप किसी के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं, तो आपकी बड़ी इच्छा होती है कि आप दूसरे से इस बात को शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस बात को जान पाएँ कि हम किस व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शायद इसलिए मैं आपके समक्ष आज खड़ा हूँ। ए प्रॉफिट, ए पेट्राइट, ए मॉन्क, ए योगी, ए सोशल रिफॉर्मर, एन एजुकेशनिस्ट, एन आर्टिस्ट, ए पोइट, ए ह्यूमनिस्ट। स्वामी जी की आप किस बात के बारे में, किस विभाग के बारे में आप जानना चाहेंगे, बात कर पाएंगे। उनका हर एक ही विभाग आपस में अपने में एक समुद्र की तरह विशाल है, लिमिटलेस है। वो शायद ही ऐसे व्यक्ति हैं हमारे इस ब्रह्मांड में होंगे शायद, जिन्होंने भारत और भारतीय की आत्मा को हमारे सामने एक साधारण स्वरूप में पेश किया है। शायद ही किसी और व्यक्ति ने भारत के बारे में ऐसा कुछ कहा हो। 2 चीज़ें उनकी लिखनी में और बोलने में बड़ी प्रोमिनेंटली सामने आई हैं। एक नारीत्व, वुमेन एम्पावरमेंट, और युवा वर्ग में उनका दृढ़ विश्वास और आस्था। भारत की जो एम्पावरमेंट के बारे में एक थोड़ा सा प्रसंग बताऊंगा कि एक अंग्रेज उनसे मिलने आया और बोला, स्वामी पीपल लेडीज जो कंट्री दे डोंट शेक हैंड्स, व्हाई सो? तो स्वामी जी ने बोला, योर क्वीन विक्टोरिया डज शी शेक हैंड्स? नो महाराज, नो, शी इज़ ए क्वीन। तो स्वामी जी बोले, इन अवर कंट्री एवरी वुमन इज़ ए क्वीन, इसलिए वो किसी से हाथ नहीं मिलाती। अब ये बात उन्होंने उसका मजाक उड़ाने के लिए नहीं कही थी। उनका जो भारतीय नारी में दृढ़ विश्वास और उनका जो सम्मान था, वही वो बता रहे थे। रामाकृष्ण जी का एक एक, एक आशीर्वाद सा समझिए, जो वो बात ऋषि मुनियों के साथ हमारी गुफाओं में, जंगलों में, तपोवन में और पहाड़ों में बिल्कुल छुपी हुई थी, उसको एक प्रैक्टिकल शेप देके स्वामी जी ने हमारे सामने पेश किया। जीव जानिए शिव, शिव जानिए जीव सेवा, कि आप दूसरे को शिव का स्वरूप समझ के उसकी सेवा कीजिए। ये सेवा वो दया नहीं है, वो पिटीनेस नहीं है कि किसी को हमको भीख दे रहे हैं तो आप उसकी सेवा करके अपना उद्धार करें। आत्मनो मोक्षात जगत हिताया चह, शायद हमारा मिशन का एक जो मोटो हमने शायद यहीं से अडॉप्ट किया होगा, कि दूसरे का उद्धार करके, दूसरे की सेवा करके आप अपना उद्धार करते हैं। इंसान की एक बड़ी अजीब सी फितरत है कि वो अपने बारे में तो बड़ा दया चाहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझ पर दया कीजिए,
और जब दूसरे की बात आती तो वो संतोष करता है कि भाई इसको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, इसका भाई तो एमएलए है, इसके पिताजी तो पुलिस में है। तो अपने लिए दया और दूसरे के लिए संतोष चाहता है वो। आप इस परिप्रेक्ष्य को आप उल्टा करके देख लीजिए। आप अपने लिए संतोष रखें और दूसरे पर दया करें, तो आपका ज़िंदगी का पूरा नज़रिया बदल जाएगा। आप ज़िंदगी को बिल्कुल दूसरे तरीके से देख पाएंगे। अगर आप के पास किसी के पास हमारे महाराज जी का फ़ोन होगा तो उस पर एक उनका डीपी का स्टेटस से लिखा है, बी एंड मेक। आप अपना भी उद्धार कर रहे हैं और दूसरे की भी सेवा कर रहे हैं, उसी से ये दोनों चीज़ें आगे चलेंगी। एक यंग मैन वंस आस्क्ड स्वामी जी, एवरी डे आई क्लोज द डोर and sit in meditation, but peace remains as elusive. My child, if you want peace, you have to do exactly the opposite. Keep your doors open. You will be surprised to find how many people are anxiously waiting for your help. Help them, feed them, give them water to drink, serve them as much as you can. I guarantee you will get the peace. ये एक किसी चीज़ को देखने का पर्सपेक्टिव है, आप उसको कैसे देखते हैं और ज़िंदगी को आप कैसे आगे ले जाते हैं। अब यूथ के बारे में जो कह रहा था, तो स्वामी जी की बोली हुई बातें उन्हीं की भाषा में बताई जाएंगे तो बेहतर होंगी। तो मैं कुछ उनके कोट्स आपके सामने पढ़ता हूँ। मैन दीज आर वांटेड, एवरीथिंग एल्स विल बी रेडी, but strong, vigorous, believing young men, sincere to the backbone, are wanted. Give me a few men and women who are pure and selfless, and I shall shake the world. We want that education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded. Stand up, be bold, be strong. Take the whole responsibility on your own shoulders and know that you are creator of your own destiny. All the strength and succor you want is within yourself. Therefore, make your own future. The remedy for weakness is not brooding over weakness, but thinking of strength. 100,000 men and women fired with zeal of holiness, fortified with eternal faith in Lord, and nerve to the lions' courage by their sympathy for poor and the fallen and the downtrodden, preaching the gospel of social rising up, the gospel of equality. Purity, patience, and perseverance are the three essentials to success, and above all, love. ऐसे बहुत से हैं, बट मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में पढ़ रहा था आपसे। एक थोड़ा सा प्रसंग और याद आ रहा है कि एक बार एक फॉरेन ट्रैवलर घूमते घामते झोला लटकाया हुआ है, तो स्वामी जी को मिल गए, उनके कमरे में चले गए। तो स्वामी जी का वहाँ एक कोपिन, जिनको हम स्वामी जी साधु लोग पहनते हैं, एक कर्क वस्त्र, एक कमंडल पड़ा था रूम में। तो वो उनको पूछते हैं, स्वामी वेयर इज योर लगेज। स्वामी जी उसको पूछते हैं, वेयर इज योर लगेज। वो, महाराज आई एम ओनली अ ट्रैवलर। स्वामी जी जवाब देते हैं, सो एम आई। वो आदमी अपने आप को एक विदेशी ट्रैवलर समझकर कि भारत का भ्रमण कर रहा है, और स्वामी जी इस बड़े विषय को साधारण तरीके से बनाते हैं कि मैं इस ब्रह्मांड पर एक ट्रैवलर हूँ, मैं एक टूरिस्ट हूँ। ये इन बड़े महाअनुभव लोगों की ही उनके श्रेय में आता है कि घूमते घूमते एक गांव में आया और उस एक कुएं में गिर गया। उस कुएं में ऑलरेडी एक मेंढक पड़ा हुआ था। तो हेलो हाय हुई, तो पूछने लगा मेंढक जो कुएं का था कि भाई आप कहाँ से आए हो। उसने कहा मैं समुद्र से आया हूँ। भाई समुद्र क्या होता है? बहुत बड़ा जलाशय है पानी का। तो कुएं के मेंढक ने यहाँ से वहाँ तक छलांग लगाई। इतना बड़ा है? नहीं, इससे बहुत बड़ा होता है। तो छलांग जैसा लगाते लगाते वो उस कुएं के मेंढक ने एक छोर से दूसरे छोर तक छलांग लगाई। इतना बड़ा है? बोला नहीं, इससे भी बड़ा है। नहीं, इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। उस कुएं के मेंढक के सामने तो इससे बड़ा पानी का कोई स्रोत था ही नहीं। उसकी धारा तो वहीं तक फिक्स थी, उसके आगे तो वो जा नहीं पाया था। उसी के
कंटेक्स्ट में स्वामी जी हमारे जो डिफरेंट धर्मों को कैसे आपस में जोड़ा जाए उसके बारे में क्या लिखते हैं। आई एम ए हिंदू, आई एम सिटिंग इन माई ओन लिटल वेल and thinking whole world is my well. So do the Christians, the Mohammedans, so on and so forth. The seed is put in the ground and the earth and the water are placed around it. Does the seed become earth or air or water? No religion. The question is not to become a Hindu or Buddhist or Mohammedan to become a Hindu, but each must assimilate the spirit of the others and yet preserve his individuality and grow according to his own law of growth. इसका निचोड़ क्या निकालते हैं, हम कैसे इसको जीवन में अडॉप्ट कर सकते हैं? हेल्प एंड नॉट फाइट, एसिमिलेशन एंड नॉट डिस्ट्रक्शन, हार्मनी एंड पीस एंड नॉट डिसेंशन. हमारे आज के इस युग में अगर इन आदर्शों को अपनाया जाए तो शायद ही कहीं आपस में हमारी किसी से कोई हीनता की भावना या लड़ाई झगड़े की गुंजाइश रहेगी. ये इसलिए बता रहा था कि किस तरह किसी एक बड़े विषय को साधारण तरीके से आपके सामने पेश कर सकते हैं और वही कह सकते हैं जो बड़े महानुभाव हों. एक लास्ट में मैं इनकी एक कोट पढ़ना चाहूँगा जो मुझे खुद ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है, जिसमें इससे शायद बेटर भारत का जो भविष्य है और जो उसकी सोच है वो कहीं उजागर नहीं हुई होगी. स्वामी जी कहते हैं, शल इंडिया डाई, then from the word all spirituality will be extinct and all moral perfection will be extinct. All sweet-souled sympathy for religion will be extinct. All ideality will be extinct, and in its place will reign the duality of lust and luxury as the male and female deities, with money as its priest, fraud, force, and competition its ceremonies, and the human soul its sacrifice. Such a thing can never be. Will she die? This old mother of all that is noble or moral or spiritual, the land which the sages trod, the land in which godlike men still live and breathe. I will borrow the lantern of Athenian sage and follow you, my brother, through the cities and villages, plains and forests of this broad world. Show me such men in other lands if you can. दुनिया को एक चैलेंज दे रहे हैं कि भारत के अलावा ऐसी और कोई धरती कहीं मौजूद है, मुझे बताइए, मैं वहाँ जा सकता हूँ. लेकिन कोई नहीं बता पाएगा. भारत अपने में ही एक विशेषता रखता है जिसकी उदाहरणता जिसको सही तरीके से अगर दर्शाया है तो स्वामी जी अपनी उनमें दर्शाया हुआ है. आज के इस दिन जो स्वामी जी को डेडिकेट किया गया है, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके चरणों में झुककर ये प्रार्थना करें कि वो डिविनिटी, वो जो दिव्य ज्योति हमारे अंदर इन्होंने दर्शाई है, हम उसको प्राप्त हों, हमारे जीवन इस तरह निरर्थक ना जाए. असुतोमा गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत. श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु. जय हिंद.